पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए सीमा पार कर भारत पहुंची सीमा हैदर करीब 1 साल से सुर्खियों में बनी हुई हैं। बीते कुछ समय से जैसी खबरें आ रही थी, उन्हें सुनकर ऐसा लग रहा था कि सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं और उन्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़ सकता है। दरअसल सीमा के पाकिस्तानी पति ने एक भारतीय वकील से सीमा हैदर और सचिन मीणा को नोटिस भेजा था, जिसके चलते गुलाम हैदर को कोर्ट ने भारत में भी बुलाया था। लेकिन सीमा सचिन को निशाने पर लेने वाले गुलाम हैदर पर अब खुद ही गाज गिरती नजर आ रही है। दरअसल सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मोमिन मलिक पर पाकिस्तानी लोगों को अपने घर पनाह देने और दुश्मन देश पाकिस्तान के लोगों से संपर्क में रहने का आरोप लगा है। हरियाणा के रहने वाले एडवोकेट मोमिन मलिक पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चंडीगढ़ हरियाणा कोर्ट की बार एसोसिएशन को पत्र भी लिखा है। मोमिन पर पाकिस्तानी लोगों के साथ मिलकर देश की और सनातन धर्म की छवि खराब करने का आरोप भी लगा है। इसके अलावा मोमिन मलिक पर कई आपराधिक मामले दर्ज होने का आरोप भी है, जिसके चलते पानीपत एसपी को भी पत्र लिखा गया है। इस मामले के सामने आते ही सीमा हैदर कैसे पीछे रह सकती थी, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्ते, जय श्री राम, सभी को राधे राधे। माननीय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मोमिन मलिक उर्फ मोमिन खान के खिलाफ, जो कि अपने आप को वकील कहता था, उसके ऊपर कई क्रिमिनल केस हैं, जिनमें कहीं जमीन हड़पने और लोगों के साथ इस तरह से गलत काम करने वाले केस, बहुत क्रिमिनल केस कई अदालतों में पेंडिंग हैं और उसके खिलाफ बार काउंसिल पंजाब हरियाणा में भी केस में उनकी वकालत लाइसेंस को जमा करने और आईडी कार्ड को जमा करने का आदेश 4/6/22 को भी कर रखा है। और उसके बावजूद भी मोमिन मलिक वकालत का दुरुपयोग करता है, लोगों को परेशान करता है, सनातन धर्म को गाली देता और दिलवाता है, कुछ पाकिस्तानियों के साथ साजिशें करता है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल को तथा डीएसपी सोनीपत, डीएसपी पानीपत और चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बहुत ही एक्शन करने के लिए लिखा है, जिस पर आगे बहुत जल्द कार्रवाई होगी, जिसके दौरान करतूतों का पर्दाफाश होगा। और इतने दिनों से लगातार गलत, गैरकानूनी, अपमानजनक, अश्लील भाषा का प्रयोग हम सभी के लिए लगातार कर रहे थे और इस तरह से झूठी अफवाह फैलाते थे और दुश्मन देश के लोगों के साथ मिलके गलत कार्य कर रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हमें बदनाम कर रहे थे और साजिश षड्यंत्र रच रहे थे। अब सारी षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा और इनके खिलाफ बहुत जल्दी डीएसपी पानीपत, सोनीपत और बार काउंसिल पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया कार्रवाई कर रही है और पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। तो बस इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। वहीं इस पर सीमा के वकील एपी सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बहुत ही एक्शन लिया है और इसके संबंधित में एक्शन के लिए पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ऑफ चंडीगढ़ को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, एसपी सोनीपत, एसपी पानीपत को मोमिन मलिक एलिस मोमिन खान सन ऑफ लेट उमरदीन, जो कि पंजाब एंड हरियाणा डिसिप्लिनरी कमेटी बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा बाय डीसी नंबर 2/22 टाइटल्ड राजेंद्र कौर वर्सेस मोमिन एडवोकेट सोनीपत, जिसमें उनको लाइसेंस जमा करने, डिग्री जमा करने, अपना आईडी कार्ड जमा करने का आदेश 4/6/22 को ही हो चुका है। उसके बाद से लगातार वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री, असंसदीय, गैर कानूनी, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार सीमा, सचिन, मीना, उसके परिवार के लिए लगातार कुछ दिनों से कर रहे हैं, जबकि चुनाव के समय है। ऐसे में एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ को, एसपी सोनीपत, एसपी पानीपत तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सोनीपत और प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन पानीपत को
एक्शन के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। इससे देश के सब वकीलों की बदनामी हो रही है, वकालत की बदनामी हो रही है और असंसदीय अपमानजनक भाषा, जो व्यक्ति जिसके ऊपर खुद भू माफिया के केस हैं, लैंड ग्रेबिंग के केस हैं, मकान कब्जे के केस हैं और लगातार कितने सिविल और क्रिमिनल केसेस FIRs पेंडिंग हैं, चल रहे हैं, उनमें वांटेड के आदेश हैं, उनमें गिरफ्तारी होनी है और वो भाग रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति लगातार समाज को दूषित कर रहे हैं, लोगों को बदनाम कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं और एडवोकेसी का भी दुरुपयोग करके इस तरह से लगातार गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर एक्शनेबल है। और इससे कि कुछ वो पाकिस्तान के, जो हमारा दुश्मन देश है, वहां के तथाकथित लोगों से साठ गांठ करके, और ऐसा भी जानकारी में आया वहां के कुछ लोग इनके यहाँ आके रहते हैं और ये सब कुछ भी साजिश चल रही है और इसके खिलाफ भी पुलिस वहां कार्रवाई की है। इसके लिए NIA और सब जांच भी कर रही हैं और एजेंसियां भी जांच करेंगी, गृह मंत्रालय भी जांच करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन देश की सबसे बड़ी वकीलों की संस्था, देश के सर्वोच्च न्यायालय की संस्था ने ये एक्शन की जो मांग की है, इस आधार पर एक्शन होना चाहिए। आप लोगों की जानकारी है। जानकारों का मानना है कि मोमिन मलिक पर लगे इन आरोपों से गुलाम हैदर का केस कमजोर पड़ सकता है, जिससे कहीं ना कहीं सचिन सीमा को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। ऐसे में अब ये केस क्या मोड़ लेता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस केस से जुड़े हर अपडेट और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।